और जिस ऑर्डर पे करा रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एडीएस। एडीएस। अच्छा, जिस ऑर्डर में कराऊंगा बोलते मेरे को आता है, उसको उसको नहीं। पेन दो आ रहा है। लिख भाई, एग्रीगेट डिमांड। अरे दे दो यार, ढंग का पेन दे दो, ये चलता है। आशी एग्रीगेट डिमांड का कॉस्ट दे दो, नहीं छोड़ो। आशी एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, बता सकता है? हाँ, बता क्या है? हमारे देश में टोटल। टोटल गुड्स की डिमांड कितनी है वो है। ये भी खत्म हो रहा है। ठीक है, अब सुन। आशी, डू यू नो हाउ मेनी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी वी हैव? और चार। प्राइवेट हाँ, मतलब हाउस होल्ड। ये भी खत्म पड़ा है। पहले तो डिसाइड कर ले कौन सा पेन चलता है जरा। कोई भी नहीं चलता। ठीक है आशी, दूसरे। ये भी नहीं चलता। ये दे दे, वाकई तेरे में यही है। अबे गधे, पहले चेक कर लेना कि पेन लिखने नहीं लिखा। इसमें चल जाएगा। चल आशी, थोड़ा नीचे लिख। हाउ मेनी सेक्टर्स वी हैव। चलो मेरे को आधा घंटा पहले छोड़ दोगे? ठीक है, है। मैं नहीं बोल रहा, तेरी मम्मी बोलेंगी। सुनो, 9:30 मेरे को छोड़। 9:30। ठीक है, कल के 9:30 बोल रही है। 10:30। आशी, हाउ मेनी सेक्टर्स वी हैव। और पहला है हमारे पास हाउस होल्ड, दूसरा है हमारे पास गवर्नमेंट, तीसरा हमारे पास क्या है, बिजनेस फर्म। ये कौन सा चैप्टर है भाई? चूचू तूने नहीं किया? एडीएस एएस थोड़ी है, ये हाँ, तो एडीएस। एनएफआई है। नहीं, एडीएस नहीं है ये। हाउस होल्ड टू फर्म्स, ठीक है, फर्म्स टू सेक्टर। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म और फॉरेन सेक्टर। ठीक है आशी, इसके अलावा तो हमारे देश में कोई भी और सेक्टर नहीं है। नहीं। हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, बिजनेस फर्म है, फॉरेन सेक्टर है। आशी, हाउस होल्ड कौन से गुड्स परचेज करता होगा, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स? क्या? चलो, दोनों में फर्क क्या होता है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में? कैपिटल गुड्स और बड़ा सिंपल है। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम करते हैं, हाँ, कैपिटल गुड्स जो हमारे फैमिली सुन ले, बेचने वाले। बड़ा सिंपल है। ये क्या है, फोन। हम्म, दिस इज अ कंज्यूमर गुड। मगर इस फोन को बनाने वाली मशीन क्या है? कैपिटल गुड। यस। ये जैकेट देख रही है, दिस इज अ कंज्यूमर गुड। लेकिन मगर इस जैकेट को बनाने वाली मशीन क्या है? कैपिटल कैपिटल। गुड। तो हाउस होल्ड कौन से गुड्स खरीदते होंगे अश्विन महाजन जी? कैपिटल गुड्स। है क्या? अश्विन कंज्यूमर महाजन जी? गुड्स। कंज्यूमर हाँ, गुड्स। तो हाउस होल्ड कौन से गुड्स खरीदते हैं? कंज्यूमर गुड्स। कोई डाउट? गवर्नमेंट कौन से गुड्स खरीदती होगी? सर दोनों। गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स भी खरीदती है और कैपिटल गुड्स भी खरीदती है। एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट बेचती है, गवर्नमेंट कंज्यूम भी करती है। तो गवर्नमेंट हमारी दो तरीके की गुड्स खरीदती है, कंज्यूमर एज वेल एज कैपिटल गुड्स। हम्म, जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाने के लिए जो मशीन्स खरीदी है, दे आर द कैपिटल गुड्स। मगर जो गवर्नमेंट कंज्यूम करती है गुड्स, लाइक जो ऑफिस में एसीज लगे हैं, दे आर द कंज्यूमर गुड्स। बिजनेस फर्म आशी क्या खरीदती होगी, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं? और फॉरेन सेक्टर से हमारा क्या होता होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एनी डाउट? तो आशी, अगर मैं इन सारे सेक्टर्स की डिमांड को प्लस कर दूं, हम्म, तो क्या मैं कह सकता हूं आई विल गेट द एग्रीगेट डिमांड? हाँ, तो एग्रीगेट डिमांड अश्वत क्या होती है? हमारे पूरे देश के अंदर, हमारे देश में जितनी भी गुड्स की डिमांड है, वो है हमारी एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखो। और राशि, ये कौन सी गुड्स की डिमांड है, इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स? इतना तो पता होगा इंटरमीडिएट और फाइनल में क्या फर्क होता है। अश्वत, इंटरमीडिएट और फाइनल में क्या फर्क होता है? Intermediate are the goods which are converted from raw material. सुनो, इंटरमीडिएट गुड्स को आगे फर्दर रीसेल रीसेल करते हैं करते या तो हैं। उससे फिनिश गुड्स बना के हाँ। बेचते हैं। जस्ट ठीक है, चलो। और यहाँ पे हम कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स की बात ही नहीं कर रहे, तो लिखो, इट रेफर्स टू it refers to the value of final goods and services. It refers to the value of final goods and services which
all the sectors of economy, which all the sectors of the economy are willing to purchase. खरीद लिया अश्मित जी या सोच रहे हैं खरीदने का? सामान आशी उन्होंने खरीद लिया है, सोच रहे हैं? बोल बोल. क्या? It refers to the value of final goods and services which all the sectors of economy have purchased या willing to purchase. willing to purchase. Are मतलब खरीद रहा है. are willing to purchase at a given level of national income. At a given level of national income. During an accounting year. एक साल के अंदर. तो पता नहीं भी इंग्लिश की क्लास भी है. तभी तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैम ने वो चेंज करने से भी रोक दिया. और वो भी टेस्ट. कितने बजे की उठी हुई है? क्या? तू कितने बजे उठी हुई है? अभी उठ रही है मैं अभी. हमने लिख क्यों नहीं रहे? लिख रहा हूँ एक। तो अश्विन राजन जी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम्म, which all the sectors of economy. अश्विन, कितने सेक्टर्स होते हैं? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म एंड फॉरेन सेक्टर्स. खरीद लिए, खरीदने का सोच रहे हैं. तो आशीष, जब भी बेटा वर्ड आता है ना विलिंगनेस, इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्स एंटे. पता है आपको? एग्जैक्ट है. और जो खरीद लिया उसको कहते हैं एक्स पोस्ट. तो ये वर्ड लिखो, इकोनॉमिक्स में हमेशा वर्ड यूज होते हैं. अश्विन सोच रहा हूं करने का. अश्विन महाजन जी सोचते हैं कितने नंबर आएंगे, एग्जैक्ट है. दैट इज विलिंग. अश्विन महाजन जी के कितने नंबर आएंगे, वो होगा एक्स पोस्ट एक्चुअल. एक काम करना सर, इस चेन को नीचे करना थोड़ा सा। नहीं होगी। यार ये ना फालतू इसकी मम्मी को बुलाया. मम्मी को क्या बोला? ये टाइम है करने का, ये चेने मैंने खिंचवा रही है. सच कह रहा खड़े हूँ. होके उतार लेना. उतारनी है. अरे खड़े होके. अरे मत कर। सॉरी. कोई नहीं आ रहा, पढ़ाओ। अभी मैं कह रही हूँ खड़े होके जब करने हैं. कोई नहीं, मैं सो नहीं जाऊंगा, एक घंटे आधा घंटा सुनूंगा फिर मैथ की क्लास। ठीक है. आशी आता क्लियर है? हाँ जी. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट. एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. फॉर्मूला है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. अश्विन महाजन जी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? सी प्लस आई प्लस जी प्लस ये, X और minus इसमें से जी प्लस एक्स माइनस एम हमारे कोर्स में नहीं है सारे। क्योंकि हमारी हमें इकोनॉमिक्स सिर्फ ये तक पढ़ना. सीआई तक पढ़ना होता है. अब सी का मतलब क्या है आशी? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बात सी का मतलब है आशी, पहला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आ जाओ. आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जी का मतलब क्या आशी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इनसे मतलब थोड़ी है आपको, हाँ बेटा. इनसे मतलब थोड़ी है हमको। फिर आशी जब कंपोनेंट से एग्रीगेट डिमांड आएंगे तो कैसे सी और आई लिख के आएगी? ये पूरा लिखना पड़ेगा. एक्स वजह से हम आपके एक्सपोर्ट्स में. एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स. एम का मतलब होता है आपके इंपोर्ट्स. कितना पढ़ रखा है आप लोगों ने? अब हर किसी का एक एक लाइन में डेफिनेशन लिख लेते हैं. अश्विन महाजन जी, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये किसका खर्चा है आशी? गवर्नमेंट का या हाउस होल्ड का? हाउस होल्ड का. कौन से गुड्स पे? इंटरमीडिएट कंज्यूमर. कंज्यूमर. इसकी डेफिनेशन लेके आएंगे. इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स व्हिच द हाउसहोल्ड्स आर विलिंग टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. refers to the value. लिखो. सी का मतलब लिखो अश्विन महाजन जी. सी का मतलब क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. लिखो. It refers to the value of इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ, खुद बोला शी, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स? consumer goods. इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ Consumer goods. कंज्यूमर गुड्स
Purchased in which the households are purchasing or willing to purchase. exante. Yes, it refers to the value of consumer goods which the households Are willing to are willing to purchase in a financial year. at a given level of national income, at a given level of national income during an accounting year. ये भाई पढ़ने लायक बिल्कुल नहीं है लग रहा है। आधा घंटा ये जिप ठीक करता रहेगा, आधे घंटे बाद ये सोना चला जाएगा। चलो आशी एक चीज बता, एक इंसान का खर्चा उसकी किस पे डिपेंड करता होगा? तुम लोग ज्यादा खर्चा करते हो, क्यों कर पाते हो? क्योंकि तुम्हारे पास इनकम ज्यादा है, ठीक है। और जिस इंसान की इनकम नहीं है वो खर्चा भी नहीं कर पाएगा। तो मैं कह सकता हूँ हाउस होल्ड का खर्चा उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। अश्विन, व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बेटा? पर्सनल पापा ने 1 लाख कमाए, 30,000 सरकार को दे दिए टैक्स के तौर पे, कितने बचे तुम्हारे जेब में? 70. दैट इज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। तो लिखो। तो बताना तुम्हारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करेगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अश्वित? इनकम बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स। यस, पर्सनल लिखो। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने सीधा ऐसे दिया, डिपेंड्स ऑन पर्सनल। तूने पता नहीं क्या किया मेरे टैबलेट को। पर्सनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। म्यूट करो। अब आ जाओ। व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आशी? इनकम बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? आफ्टर। यस। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जितनी भी आपने इनकम कमाई है उसमें से सरकार को टैक्सेस दे दो, तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। अश्विन महाजन जी, अगर आपकी पर्सनल डिस्पोजल इनकम ज्यादा है तो आपका एक्सपेंडिचर कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा हो। तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम अगर इंक्रीज करेगी तो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस नंबर पे पासवी वो का नंबर सेंड कर दे, जरा मुझे करना नहीं आता। करेक्ट। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट? और जितना लिखवा रहा हूँ ना, इससे ऊपर एक शब्द नहीं लर्न करना, ठीक। मुझे सारी चीजें याद है। अब आ जाओ। गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आशी, गवर्नमेंट कौन से गुड्स पे ऊपर खर्चा? करो ना। चल आशीष, गवर्नमेंट कौन से गुड्स पे खर्चा करती है? कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स पे? अश्विन बता। दोनों। क्योंकि गवर्नमेंट फ्लावर भी बनाती है, गवर्नमेंट गुड्स भी बनाती है। जल्दी लिखो भाई। हाँ, एओडी की देखो सारी वीडियोस भेज दी थी तो ये भी और भी अपलोड करनी है। ये सारी है। नहीं, और भी अपलोड है, काफी करनी है। मैंने बहुत क्वेश्चन कराया विद द केस स्टडीज आशी। विलिंग टू परचेज एट अ एट अ गिवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये टैबलेट थोड़ा ना मैं चेंज करता हूँ ना, ये ना फैल रहा है इस पर। तो ठीक है। हो गई भाई। दिख रहा ना। नीचे। क्या करे तो तुम में बिजी थे, मैं भाई के बैठे क्या कर? समझा नहीं। 350 गई थी वहां तो। तो हम भी 3:30 सो गए थे। मैं भी 3 बजे से तो नीचे छोड़ के ले आया था उसको। हाँ तो 4 बजे ऊपर आयो। तो हम चक्कर मारने चले गए थे गाड़ी में।
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उड़ा लो। ठीक है। राशि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट कौन से गुड्स पे खर्चा करती है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या दोनों? दोनों। देखो, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, it refers to the expenditure on consumer and capital goods which the government, कर दिया आशी या करने का सोच रही है? आशी जी, एक्सपेंडिचर सरकार ने कर दिया या विलिंग टू मेक? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द कंज्यूमर कैपिटल गुड्स which the गवर्नमेंट, अब लिख तो लो, फिर तेरी वेट करनी पड़ेगी, साथ साथ लिख ले। which the government इस is वीडियो पर willing to make during an accounting year. नेक्स्ट। आगे हो गया तेरा? कृष्ण महाजन जी, हो गया तो बताओ। जी, सी हो गया, जी हो गया, आई। आई का मतलब क्या होता है? अरे रुक जाओ यार यहाँ पे। हाँ, हो गया, बस यहाँ तक करो। व्हाट इज आई, अश्मित? आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राशि? हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, अश्मित? कंज्यूमर, गवर्नमेंट या हाउस होल्ड्स या बिजनेस फर्म्स? हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? कंज्यूमर भी करता है। चुप कर, इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं कंज्यूमर? तूने सॉरी, सिर्फ एक बंदा करता है, बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म्स। तो आशी, आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बिजनेस फर्म। कौन से गुड्स में करता है, कंज्यूमर या कैपिटल? कैपिटल। देखो, इट रेफर्स टू बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म। बेटा, कंज्यूमर गुड्स पे क्या करेगा? ये अश्विन महाजन की एक चीज, बिजनेस फर्म टी शर्ट पहनेगा या बनाएगा? और बनाने के लिए कौन से गुड्स खरीदेगा? कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट दोनों गुड्स में करती है, कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स में करेगा और बिजनेस फर्म किस में करेगा, आशी? कैपिटल गुड्स में। अब मैं जैसे एक एग्जांपल पूछू, ये पंखा देख रही है, इस पंखे को बनाने वाली मशीन कौन सी है? कैपिटल। और ये पंखा? कंज्यूमर। यस। नींद से बाहर हो। इट रेफर्स टू। तूने क्या किया है? या फिर बंद कर बैठा है? मैंने क्या करा है, मेरे को क्या बोल रहे हो? आपने भी तो रखा था यहाँ पे पानी। देखो, इट हाँ, आपने रखा था, मैंने रखा था। लिखो, इट रेफर्स टू द expenditure of the business firm. It refers to the expenditure of business firm on the capital goods. It refers to the expenditure of business firms on the capital goods during an accounting year. अब मैं आशीष तेरे से पूछूंगा कि एक बिजनेस फर्म की इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, कि उसको प्रोजेक्ट से कितनी रिटर्न मिल रही है और उसको कितना रेट ऑफ लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो लिखो, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। It refers to the expenditure of business firm on the capital goods which it is willing to make, लिखते हैं, ये willing word डाल देना। It refers to the expenditure of the business firm on the capital goods। यार कैसे लिखे? It refers to बिलिंग the का डालना है। willing word डालना है, इस पर एडजस्ट करो। It refers to the expenditure which It refers to the expenditure of the business firm. which it is willing to make on the capital goods। रुक जाओ, मेरे को नहीं। It refers to the Investment planned expenditure। expenditure लिख दें। It refers to the ex ante expenditure लिख दें। ये लो, ex ante word डाल दो, ये लो। अब ठीक है, सही है ना? अब अश्विन महाजन जी बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक कि प्रोजेक्ट से कितनी रिटर्न आ रही है और दूसरी कि हमें इंटरेस्ट पे लोन कितना पे करना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन
हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे कब आएंगे? आज ही पहले थ्योरेटिकल डिपेंड्स अपॉन पूछ रहा हूँ। इट टेक्स टाइम, ये चैप्टर छोटा नहीं है। तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। आशीष जितना जल्दी तुम जितना जल्दी एक्टिव रहोगे उतना जल्दी। कर तो रहे हैं। पहला, कितने तब भी कितने? इट टेक्स टाइम, नया इससे नहीं हाँ, कुछ है। ठीक है कोई ना। जितना टाइम लगेगा उससे मैं जितना जल्दी खत्म कर सकूं मैं खत्म करूंगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। आशी अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम होगी इकोनॉमी या ज्यादा होगी? बोलो। अगर तुम्हारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है प्रोजेक्ट में से, इन्वेस्टमेंट कम होगी या बढ़ेगी? इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी। और अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम। वेरी गुड। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विल बी हाई। मम्मी। अश्विन महाजन जी, एरो समझ आ रहे हैं? बताना अगर ब्याज महंगा मिल रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा देखो दे, अगर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा तो होगी। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, सिंपल बात है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कम होगी। बिल्कुल उसका रीजन ये है कि कौन इन्वेस्ट करेगा? अगर इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा हाई है तो पैसे कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगा? ठीक है, सी आई जी हो गया आशी। अब लास्ट में क्या बचा है, एक्स माइनस एम। आ जाओ, एक्सपोर्ट्स वाले से। एक्स और एम, इसको नेट एक्सपोर्ट लिखते हैं। आ जाओ, तो लिखो नेट एक्सपोर्ट्स लिखो। नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्स माइनस एम। It is the difference between the export and the imports. It is the difference between exports and import. अशी एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? तेरे में क्वेश्चन आया था ना शिव महाजन जी, और तू क्या आंसर लिख के आया तो मैं भी हैरान हूँ। आया था ना आशीष से, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? वो तो ठीक है, मेरे को एक चीज समझाओ। हाँ, क्या नहीं ठीक है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज नॉट एक्सपोर्ट। अशी, व्हाट इज एक्सपोर्ट? सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जब हम बाहर से चीजें खरीदते हैं, वो तो इंपोर्ट होता है। फिर जो अपनी नेशनल जिसमें हम रह रहे हैं उस जगह से दूसरे कंट्री में फॉरेन ट्रेड करना उसमें। जैसे यार देखो, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैंने यूएस वाले को कुछ बेचा दैट इज तो वो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट है। अब मैंने मतलब यूएस वाले से खरीदा तो वो इम्पोर्ट है। सही बोल रही है। एक्सपोर्ट का मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे इंडियन गुड्स की डिमांड फॉरेन में कितनी है, तो लिखो। सर इंडियन की जगह डोमेस्टिक वर्ड लिखना बस, लिखो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, हमारे गुड्स। हमारे गुड्स कौन से होते हैं? इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स की जगह क्या लिखी क्या चाहिए? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक द एक्सपोर्ट्स इक्वल डोमेस्टिक गुड्स सोल्ड इन। नहीं, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन कंट्री। लैंग्वेज मुश्किल तो नहीं है? इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन कंट्रीज। गलत नहीं है ये डेफिनेशन? इस आशीष में क्या गलत है? चलो नेक्स्ट। व्हाट इज इंपोर्ट? डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स इन द डोमेस्टिक कंट्री। सही बात है ना? एक्सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सामान बाहर से इंडिया ला रहे वो इंपोर्ट होता है, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट। अभी तेरी एक चीज बता, एक्स का मतलब क्या होता है लाइफ में? छोड़ के चली गई ना, तो तूने गुड्स भेज दिए ना, ऐसा समझ लो। इन मतलब अंदर आ रही है, सामान अंदर आ रहा है। इंपोर्ट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू, डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इन डोमेस्टिक कंट्री। यस, इट रेफर्स, ये है प्रॉपर डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इन फॉरेन कंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाओ, अब हम एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हो गया? एक मिनट। कब तक लोगे। 11, 11:15, 11:15 मैम ने आना है। 11, सर 10:50 तक छोड़ दो। 50 छोड़ो। यार तुम लोग बहुत थके थकाए लगते हो, पता नहीं। सर थके थकाई की बात नहीं है सर, आपको आदत है सुबह उठने की, हमें नहीं है, हमारे लिए नई चीज है। हम नहीं उठते, हम पेपरों में भी नहीं उठते। पेपरों के लिए भी जितना टाइम होता है उससे आधे घंटे लेट पहुंचते हैं वहां।
तो एक काम कर लेना, सर्च से टाइम थोड़ा चेंज करा ले। अरे आज की बात कर रही हूँ। तुम इंग्लिश की क्लास थोड़ी 10 बजे रख लिया कर लिया करो, ठीक है। ठीक है नहीं ना मच। क्या? इंग्लिश का पढ़ा है कुछ, क्या टेस्ट लेगी वो? फ्लेमिंगो ही तो पढ़ा पूरी रहे। फ्लेमिंगो ले रही है। हाँ बस वही सेम। चलो भाई। मैंने इंग्लिश की किताब ही ला के एक सौ मैम नहीं बोलते तुम लोगों को कुछ? आ जा, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन एग्रीगेटिव। अब कान खोल के सुनना, क्या खोल के? यहाँ से चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल क्या बनेगा। खोल के सुनना है? अपनी आंखें। आ जाओ आशी। अब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में लेनी है, सी प्लस आई। assumption है ये। यस। सी का मतलब कंज्यूमर खर्चा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंज्यूमर और बिजनेस फर्म का, बस ठीक। नाउ एक शेड्यूल ड्रॉ करो, लिखो इनकम। इनकम को आप इकोनॉमिक्स में वाई से रिप्रेजेंट पता करते है। हो। पता है, लाइन खींचो। कंजम्पशन Consumption। को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, आई को हम इन्वेस्टमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और एडी हमारा हो जाएगा सी प्लस आई। रुको ऊपर करना। चल ठीक है। डायरेक्ट शेड्यूल छोड़, नेक्स्ट करना। वो सब तो बनवा दो। बनवा तो रहा हूं पहले आशी। एडी, फिर उसके बाद ए एस। मेरे लाल, अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आशी? सिर्फ मैं एडी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं एएस कर रहा हूँ, फिर मैं इक्विलिब्रियम पे आऊंगा। अब फिर आप एपीएस, एपीसी, एपीएम पे हो, मैं उन पे एपीएस। लास्ट में आता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ उनको न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है, अच्छे पड़ता है। मैं इस चैप्टर को ऑर्डर वाइज कभी समझता ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट वाइज समझो। और जब प्रैक्टिकल होगा तब एपीएस एपीएस का यूज आता है, अदरवाइज नहीं आता। नेक्स्ट। अच्छा। अरे अच्छी लिख लिए। इनकम आ जाओ आशी। इनकम एक इंसान की जीरो हो सकती है, बिल्कुल, जैसे अश्मित की अभी इनकम जीरो है। अब अश्मित की इनकम बढ़ रही है 100 की स्पीड से, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कहाँ तक बना रहे हो? 700। अश्वित, तेरी इनकम किस स्पीड पे बढ़ रही है? 100 100, की दो स्पीड पे। सौ, 300, 400। कंजम्पशन। आशी, जब अश्वित के पास 1 रुपया भी नहीं था, क्या ये भूखा सोता था या कुछ तो खाता था घर में? कुछ खाता है। दैट इज 40 रुपए का खा लेता था। मगर अब अश्वित की इनकम 100 की स्पीड पे बढ़ रही है, मगर इसका खर्चा 80 की स्पीड पे बढ़ाऊंगा। तो अश्विन महाजन जी, अपना खर्चा 80 की स्पीड पे बढ़ाइयो। 120, 200, 280, 280, 340। 360। ए, ये हो गया। 280 प्लस अच्छा हाँ, 80 है। 360। प्लस 440, 520, 600। आशी, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है बेटा, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्यों सीधा। इस साल ज्यादा कर दी, उस साल कम कर दी? नहीं, हम इन्वेस्टमेंट्स को कांस्टेंट मानते हैं। अभी मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा तुम्हें, ये सारी चीजें। आशी, सबसे पहले इनकम कहाँ से स्टार्ट होती है आशी? जीरो से। और इनकम किस स्पीड पे बढ़ रही है आशी? कौन सी स्पीड पे बढ़ रही है अश्विन महाजन जी? 80 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे? 100। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। वो बढ़ रही है 80 खर्चा की खर्चा स्पीड पे। खर्चा खर्चा किससे स्टार्ट हो रहा है? 40 से। 40। 40 से खर्चा स्टार्ट हो रहा है। और खर्चा कौन सी स्पीड पे बढ़ रहा है आशी? 80 की स्पीड पे, अच्छा 120। चलो ठीक है सर, ये हम पता है। ठीक है आशी, एडी क्या हो जाएगा? सी प्लस आई। हम्म, 40 प्लस 40, 80। 120 और 40, 160, 240। बहुत ज्यादा। 320, 400, 400। 480, 560, 640। क्या हुआ? 480। जल्दी करो। इंग्लिश की क्लास का तुम्हें कितने घंटे का रेस्ट चाहिए? 3, 4? कितने बजे लोगे फिर? शाम को लूंगा फिर, या फिर शाम को मतलब 4 o'clock को। हाँ 4 o'clock ले लेना। ठीक है, इतना सोने में टाइम है। 1.5 घंटे की चलेगी आज मुझे इसकी भी। 11:15 आएगी। 12:30 12:45 तक चली तो जाएगी। 4 घंटे सो जाना। 560, 640।
मतलब फिर इसमें यहाँ पर क्या मिलेगा? स्टार्ट करें ऐसे? तो आपको पैसे भी तो मिल रहे हैं। और ये Option. हम क्यों लेते हैं हम अपने जीवन में? अब ध्यान, अब है ना ज्ञान और ज्ञान शुद्ध बैठ जाए। हाँ जी, इस चीज को हाईलाइट करो। जब अश्वित महाजन के पास 1 रुपया नहीं था और अश्वित महाजन 40 रुपए का खाता था, ऐसी कंजम्पशन को कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। डू यू नो व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन? एक ऐसी कंजम्पशन जब इनकम जीरो होती जब है। इनकम जीरो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मींस कंजम्पशन व्हेन द इनकम इज जीरो। इसको हाईलाइट करो। अश्विन महाजन जी, तेरी इनकम और कंजम्पशन कहाँ पे आके बराबर हो गई? आशीष की इनकम और कंजम्पशन कहाँ जाके आगे बराबर हो गई? जहां पे अश्विन महाजन जी की 200 रुपए कमाए अश्विन महाजन जी ने और 200 रुपए खर्च कर दिया और अश्विन जी की सेविंग जीरो हो गई, कंज्यूमर तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आए। तो आशी इन 2 पॉइंट्स को बेटा हाईलाइट कर। व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट? अश्विन ने जब 200 आपकी कमाए। इनकम और सर कंजम्पशन ये वाला इक्वल। डायग्राम कौन सी चैप्टर में बनता था? इस वाले चैप्टर में कंफ्यूजन होती थी। ये देखो ये वाला डायग्राम। अबे एक एटी का बनता था, एक एस वन। अबे एक कंजम्पशन का आपको सेविंग का आपसे बनाते हैं डायरेक्ट, फिर कराओ। ये जो परपेंडिकुलर बनता है ये इसी चैप्टर का है ना? अश्वित, इसमें से कौन सी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है? सर जो 200 to 200 है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और 0 to 40 हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। चल, अब इसके बाद डायग्राम बनाते हैं। आशिक, ड्रॉ द डायग्राम। इसका डायग्राम ठीक है। इसके सर जितना आप पढ़ाओगे सिर्फ इतना ही इज मोर देन इनफ, या फिर नोट्स भी पढ़ने से? बेटा इसके बाद तेरे में ना हिम्मत होगी पढ़ने के लिए, मैं इतना लिखवा दूंगा, तेरी हिम्मत नहीं होगी आगे कुछ करने की। तू क्या सोचता है मेरे को, मैं तेरे को कहीं बुक से पढ़ने के लिए बोलूंगा? ये क्या करो यार, इसकी बदौलत हुई है। मेरे को अगर अरे एक यार, बारी और ताना दिया ना अपने, मैं आपका ना पानी नहीं रखूंगा यहाँ पे क्लास में। आशी, हमेशा लेबलिंग क्या होती है? एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे क्या ले? इन तीनों में से सिर्फ एक कर दिया तो चलेगा? हाँ, हाँ कोई सिर्फ भी लिख दे, नेशनल इनकम लिख दे बस। ठीक है। अब ध्यान से सुनियो, सबसे पहले अश्विन महाजन जी बताएंगे। अश्विन महाजन जी ने 0 रुपये कमाए और 40 रुपए की कंजम्पशन हुई। क्या कंजम्पशन कर्व जीरो से स्टार्ट हो सकती है अश्विन महाजन जी? पहला सवाल एमसीक्यू में। यस। अच्छा, अश्विन महाजन जी बिना खाए। कंजम्पशन कब? हाँ, कंजम्पशन कब तो जीरो से कभी स्टार्ट ही नहीं हो क्योंकि सकती। बेटा कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो अश्विन खाएगा, भूखा थोड़ा ना सोएगा, चाहे कमाए ना कमाए लाइफ में। तो आशिक, कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, आगे। कंजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है। हम्म, आशिक, देन कम्स आउट टू योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, कांस्टेंट है? constant। कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है, कभी बदलेगी नहीं। जो चीज कभी बदलती नहीं है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। दिस इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट। आगे। नाउ अश्विन महाजन जी, कितना गैप सी यहाँ पे? 40 का गैप था। अगर, और हमारी एडी कहाँ से शुरू हो रही है आशी? 80 से। तो एडी हमारी 80 से स्टार्ट हो रही है, तो 40 यहाँ पे है, तो 80 कहाँ पे होगा आशी? तो हमारा एडी कहाँ से स्टार्ट होगा आशी? इस पॉइंट से। ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट। एक एक डायग्राम आशी बेटा बड़े ध्यान से करिए। दिस इज करेक्ट। डायग्राम देख लो एक बारी फिर। अबे टेढ़े नहीं है, पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल होने चाहिए ना, तो हम्म। छोड़ दो मुझे। अब इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे बड़े सारे। क्या कर रहा है? पहले यहाँ से दिमाग कमजोर होता है। अब यहाँ पे हम लेबलिंग तभी सोचूं सर मैं। पैदा तो मैं बढ़िया हुआ था, 10th 11th तक भी अच्छा था।
जैसे पैर को हिलाने शुरू करे तब से दिक्कत आई वो ज्यादा हिल गए। चलो भाई, AD, C और I। आशी यहाँ लेबलिंग कर। जो तूने कर्व्स बनाई है आशी, उन सभी कर के चुके हैं मैं लेबल। अश्विन महाजन जी, अब लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आशी, व्हेन द इनकम इज जीरो, जो कंजम्पशन अश्वित करेगा उस कंजम्पशन को ब्रेक इवन कहेंगे या ऑटोनॉमस कंजम्पशन? ऑटोनॉमस। तो हेडिंग डालो, व्हाट इज ऑटोनॉमस सी कंजम्पशन? बार। यस, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज रिप्रेजेंटेड बाय C बार। ऑटोनॉमस, चेंज इन कंजम्पशन ना। चुप कर। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है व्हेन इनकम इज जीरो, हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग। तुम दोनों ऑटोनॉमस कंजम्पशन पे हो अभी। देखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब लिखो, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन। It refers to the level of consumption when income is zero. It refers to the level of consumption when income is zero. आशी, मैं कह सकता हूं जो बंदा ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहा होगा वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पे पैसा खर्च कर रहा होगा। इट रेफर्स टू द मिनिमम, मिनिमम काट दो। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिक necessities of life. It refers to the expenditure on the basic necessities of life. Ashwin, what are the basic necessities of life? खाना। Food, clothing, shelter. नंगे तो घूमोगे नहीं। आदिवासी घूमते थे। चल ठीक। खाना नेसेसिटी है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। रहेगी कहाँ पे, मेट्रो के नीचे? हम्म। ठीक है, हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, अश्विन महाजन जी बताएगा। पैसे तो है नहीं, खर्चा कहाँ से करेगा? पैसे तो है नहीं, खर्चा कहाँ से करेगा अश्मित? या तो किसी से बोरो करेगा पैसे, हम्म। या तो अपने एसेट्स को बेच के करेगा, या तो अपनी सेविंग्स को यूज करेगा। लिखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज मेट थ्रू। अच्छा, तू थकी थकाई बहुत लग रही है। समझ आ रहा चैप्टर या नहीं आ रहा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन तुम्हें आया नहीं? हाँ, इट इज मेड थ्रू। पहला, अब तो सोने का भी नहीं पाएगा, अब तो नींद नहीं उठ गई मेरी। सेविंग्स। दूसरा, सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा, ऐसा हो सकता है एक इंसान अपने घर का सामान बेच के कुछ खा ले। या थर्ड पॉइंट, बोरिंग्स। क्या लिखा है ये? ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज मेट थ्रू। मेट का मतलब पूरा कहां से होता है? बुक में एक वर्ड होता है फाइनेंस, तुम मेट ही लिख दो। सेविंग्स, सेट सेविंग्स, सेल ऑफ एसेट्स और या बोरोइंग्स। कोई दिक्कत तो नहीं आशी? ना। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। आशी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल जहाँ के इनकम। कंजम्पशन और इनकम। यस, और सेविंग। सर, सेल ऑफ एसेट्स में ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैसे हो सकती चल, है? अश्विन महाजन जी, सपोज करो कोई गरीब बंदा है, उसके पास 1 रुपए की इनकम नहीं है, घर के बर्तन या घर की जेवरात बेच के पैसे लेके आया खाना खाने के लिए। हम्म, तो बता, ऑटोनॉमस कंजम्पशन वहां से कैसे? इनकम तो हो ही गई। तो इनकम कहाँ से हो? ऐसी एक चीज बता, घर का सामान बेचना इनकम है? इनकम वो होती है जो हाथों से कमाई जाती है। लिखो, ब्रेक इवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। लिखो भाई, आशी, ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां पे हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर होती है। या तो आशी मैं कह सकता हूँ सेविंग जीरो हो गई। अश्विन ने 200 रुपये कमाए, 200 रुपये खर्च भी कर दिए, तो अश्विन की सेविंग क्या हो गई? जीरो। तो लिखो, इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ नेशनल इनकम at which income is equal to consumption, or I can say savings are equal to zero. It refers to that level of national income at which income is equal to consumption, या सेविंग राशि क्या हो गई? जीरो हो गई। कोई दिक्कत? नो सर।
कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। आगे चले। 2 पॉइंट क्लियर नहीं हो। और सर ने तो कितना नहीं इतना करोगे? पढ़ाया। भाई मैं ये पूरा पहले 80 तो खत्म कर दूंगा। हाँ, नहीं मतलब और कितना पढ़ाओगे? 80 खत्म करा के हम लेंगे। एडी कितना है? ये सारी की सारी कर्व से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं सारे लिखवा के छोड़ना, ठीक है। ठीक 50 तक हो जाएगी ना? हाँ हाँ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि 50 तक हो जाएगी। आगे विवेक सर ने तो कुछ कराया ही है। अरे नहीं है। ठीक है यार, कोई ना। तो नहीं कराया तो एक एक एमसीक्यू ऐसे निकालवाऊंगा तेरा मैं। चलो करो करो। अब आ जाओ, इसके आगे लिखो। लेट्स इनका डिस्कस। खर्चा, रात का खर्चा, अरे सुबह चुप का करना खर्चा। यार। पढ़े, मैं एक एक चीज लिखवा रहा करो। हूँ। आशी इन्वेस्टमेंट्स पे आ जाए, हेडिंग डालो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। आशी एक चीज बता, हम एक आप पढ़ाते रहना उनको। ये बहुत, आशी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी चेंज हो रही है, नहीं। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट कभी बदलती नहीं, ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस होती है। इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच चेंजेस या डू नॉट चेंजेस, चेंज। चाहे हमारी इनकम जीरो हो या ज्यादा हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। आई गिव यू एन एग्जांपल। आशी एक चीज बता, देश के लोग अमीर हो गरीब हो, हाँ पानी तो हर किसी को चाहिए। तो पानी के लिए वो जो वाटर लाइन सरकार बिछाएगी, अब ये थोड़ी ना कि बेटा हमारा देश अच्छा है तो ज्यादा वाटर लाइन बिछा दो, या देश हमारा छोटा है तो कम बिछा दो। ऑटोनॉमस इन्वेस्ट। अब एक चीज, देश में अमीर हो या गरीब हो, भाई टॉयलेट तो और कोई जाएंगे। जो टॉयलेट की सारी फैसिलिटीज के लिए जो वो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस पे जो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारी सरकार करती है, समझ आ गया सर। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है, ठीक है। और यही अगर राशि पैसिफिक मॉल की जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जो ये वेगस मॉल बने हैं, आर दीज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और दे आर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। Induced इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट विच इज मेड फॉर प्रॉफिट मेकिंग। हाँ करो करो। तो अश्विन महाजन जी लिखो, लिखवाओ जल्दी। लिखो। इन्वेस्टमेंट विच आर इंड्यूस्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट दे मेकिंग। आर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स में मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट्स दैट आर डन फॉर सोशल वेलफेयर। और लिखो दीज इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम। आप तो लिखो। लिखो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इसमें लिखो दे आर। अश्विन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बदलती है या नहीं बदलती? नहीं। दे आर What is constant? those investments, they are those investments which do not changes, which remains constant, लिख लो, which remains constant at all levels of national income, which remains constant at all levels of national income. आशी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की शेप कैसी होती है? पहले वो तो लिख दो इन्वेस्टमेंट्स अबे दैट आर डन फॉर सोशल सबको वेलफेयर। लिखवाऊंगा, सबको लिखवाऊंगा। अश्विन ये इन्वेस्टमेंट की शेप सीधी कैसी लाइन है? इट पैरेलल इज टू एक्स। पैरेलल स्ट्रेट लाइन विच इज, नहीं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कल कितना बजे क्लास लोगे? कल तो सुबह इन द मॉर्निंग लेनी पड़ेगी, मजबूरी में है ना। तो 12 बजे ले लोगे? मैं पहले रोजल से बात कर लूंगा, उसकी ले लूंगा पहले। तो उसकी भी लेनी है? कल भी नहीं हुई उसकी। रात को हाँ मेरे को बता रहा था, कह रहा भाई सर भाग गए छोड़ के मेरे को। मैंने 11:30 फोन किया था। आपने उसको गलत एक बार म्यूट करो, मतलब गलत बहाना भेज दिया। क्या? आपने उसको अच्छा लिख, अश्विन महाजन जी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की शेप क्या है? constant at all हॉरिजॉन्टल levels. स्ट्रेट, अबे शेप बता। स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, पैरेलल टू ये वाला एक्सिस, कौन सी होती है? ये इनकम एक्सिस, अबे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। लिखो इट्स अ स्ट्रेट लाइन the shape of autonomous investment is represented by horizontal straight line। आ गई। कौन आ गई? मैं ठीक है, वो भी पागल है क्या? उन्होंने कहा मैं 11:30 तक कर सकती हूँ तुम्हारी क्लास। इट इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट, लिखो, इट इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर। अब तुमसे ना एक सवाल पूछा जा सकता है, आशीष, डज इट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम या डिपेंड नहीं करती? नहीं।
नहीं करती तो ये इनकम इलास्टिक हुई या इन इलास्टिक हुई? मीन लास्ट। लिखो, these investment not depend on level of national income, hence they are income inelastic. ये बुक में सारे वर्ड दिए हुए हैं। सर These, ये बेस है ना चैप्टर का जो आज करा हमने। हाँ, these investments, अगली बार भी क्लास लेना थोड़ा फ्रेश माइंड से लेना। does not depend on level of These national investments are income inelastic एक वीडियो अपलोड कर देना याद से। and do not depend upon level of national income. ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वर्ड पे हाईलाइट डालो, इनकम इनलास्टिक। इनलास्टिक इनकम लिख सकते हैं। नहीं, इनलास्टिक इनकम नहीं होता, इनकम इनलास्टिक होता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है नॉर्मली ऑन सोशल वेलफेयर। और ठीक क्या है, रहता ठीक है, है? नेक्स्ट अब हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लिया, क्या अब आगे चलो। एक बार बता दो पहले क्या रहता है। अब हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब हम कंजम्पशन पे डील करेंगे। कंजम्पशन तो कर लिया। कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन के आ जाओ, इन्वेस्ट कंजम्पशन। इसके बाद एडी भी, एडी तो हो 5 चुका मिनट है। का। हाँ एडी तो हो चुका है हाँ ना। एडी हुआ क्या? हाँ हाँ, तो सिर्फ कंजम्पशन रहता है ना। लिखो, बस ये आखिरी है। मैं समझा रहा हूँ, लिखो। आशी, व्हाट इज कंजम्पशन कर्व इज रिप्रेजेंटेड 50 बाय? के बाद मैं ही नहीं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा सोने। आशी, कंजम्पशन कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड्स अपवर्ड स्लोपिंग है सर। व्हाट डज इट इंडिकेट? जैसे जैसे इंक्रीज इनकम हो रही बढ़ती है, है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ता है। मगर इनकम तेजी से बढ़ रही है, कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है? इनकम सर ये जरूरी थोड़ी है कि बहुत लोग होते हैं जिनकी इनकम बढ़ती भी है ऑल द टाइम, खर्चे ज्यादा बढ़ाते हैं, कंजम्पशन उतनी रहने देते हैं। होता भी है, कंजूस होता है फिर वो। तो अब आशी, चल एक चीज बता, वो जब तो तुम होता ही है, पर जब सर जब पैसा हाथ में ज्यादा आएगा तो थोड़ा तो ज्यादा खर्चे है। बिल्कुल, मगर कौन सी स्पीड ज्यादा होती है? इनकम की स्पीड ज्यादा होती है बढ़ने की, हम्म। और खर्चा कम तेजी से बढ़ता है, तो तुम लोगों को ज्यादा बढ़ता है। तुम लोगों का, तुम्हारे बाबू का नहीं। अब एक चीज बता, जैसे भी एग्जांपल, बुरा मत मानियो अश्विन, तेरे पापा इतना अच्छा अर्न करते पर वो अपने में स्पेंड नहीं करते, तुम्हें रोकते भी नहीं है वो करने से। तो अपने भी करती है इतना नहीं करते वो जितना तुम करते होगे। जितना हम करते हैं। ठीक है, सर कराओ फिर लिखो, छोड़ो ना। अपवर्ड स्लोपिंग। लिखो, कंजम्पशन कर्व, अश्विन मैम को मैसेज डालते 11:30 तक है। कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। मेरे फोन बंद हो गया। तो अशी तू डाल दे, मैम को फोन कर दे। तो अश्विन, कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व को मैं पॉजिटिव मानूं, नेगेटिव मानूं? नेगेटिव। अबे नेगेटिव का अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। पॉजिटिव यार। पहले डाल दो प्लीज यार, ढंग से लिख लो। ठीक है, अर्शी, कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, इसका मतलब उसकी स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव है? स्लोप इज पॉजिटिव। और तुम लोगों को पता है कंजम्पशन कर्व की स्लोप किससे रिप्रेजेंट होती है? एमसीक्यू में आता है, एमपीसी। हाँ लिखो, स्लोप ऑफ कंजम्पशन अदर कर्व, नेम एमपीसी लिख दूं? नहीं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय एमपीसी। जल्दी लिखो। लिखो, एज द income rises, consumption also rises. बट किसकी स्पीड बढ़ने की ज्यादा होती है आशी, इनकम या कंजम्पशन? However, rate of rise of national income is greater than rate of rise of consumption. Next, रेट ऑफ। rate of rise of national income is greater than rate of rise of consumption. ठीक है, तुम लोग थे यार, ठीक है। हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंजम्पशन कर्व डजंट स्टार्ट फ्रॉम 0 0 और ओरिजिन बाय, क्योंकि कंजम्पशन cannot be zero, बिकॉज इवन इन because even if the income is zero, we want minimum level of consumption. That consumption is called as autonomous consumption. लिखो, क्वेश्चन आ सकता है, why
the consumption curve, why the consumption curve do not start with origin? ये क्या है? क्या चुप चपीता लिख वो तो ये लिख तो दिया, कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो। बेटा, इसका मैं प्रॉपर आंसर लिखवा रहा हूँ. Why the consumption curve do not start with origin, or why consumption curve starts, इसमें फोन चार्ज करके एक बार कॉल मार दो, मैंने मैसेज डाल दी. why the डाल consumption देना। curve starts above the x-axis? करो. देखो, Consumption can never be zero. this is so because consumption Can never be zero. can not be zero because कंजम्पशन this is so because Even- consumption cannot be zero because If even if or national income is zero, minimum consumption is necessary, which is called as autonomous consumption. This is because consumption cannot be zero because even if the national income is zero, minimum consumption is necessary, which is called as autonomous consumption. Next. बस बस अबे बस. लिखो. अरे बस कर दो अबे ये तो. क्वेश्चन तो हो गया. अब एक लास्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ. आशी, एग्रीगेट डिमांड कर्व जीरो से स्टार्ट होती है या अबव द एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है? अबव द एक्सिस और अबव द एक्स एक्सिस से क्यों स्टार्ट हो रही है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड दो चीजों से बनी है, सी प्लस आई, एंड विच कैन नॉट बी जीरो. दोनों हमारी. विच कैन नॉट बी जीरो. कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सोचो जीरो भी हो जाएगी. ठीक है करो. देखो, Why? एडी कैन नेवर बी जीरो। अब इसकी शेप तो लिख ले एडी की पहले. लिख तो ली। इट इज ऑल्सो पॉजिटिवली स्लोप. It is a positively sloped straight line. It is a positively sloped straight line. थर्ड ऊपर है ना. ऊपर नीचे. क्वेश्चन देखना. Why consumption curve starts so hard if बोलो भाई. इट इज Aggregate अ पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। parallel to which x? Parallel to which line? कंजम्पशन लाइन। Consumption curve कहते हैं मेरी लाल. आशी, एग्रीगेट डिमांड किसके पैरेलल है? आशी, सर दिख रहा है सर, आप जल्दी लिखो। it is parallel to which x? Which line? C? C. कंजम्पशन हाँ सर जो It is a भी है. positively slow straight line parallel to consumption curve. ठीक है. As national income rises, AD also rises. ये मैं कह सकता हूँ. As national income बढ़ेगी तो AD भी बढ़ेगा. AD क्या जीरो से स्टार्ट होता है या अबव द एक्स एक्सिस? लिखते हैं। AD starts above the origin because AD is equal to C plus I, and which cannot be zero, Ashi, Okay. and consumption cannot be zero, and consumption cannot be zero. अब बेटा अश्विन मानती, जो मैं एक लाइन बताने जा रहा हूँ ना, आ जाओ. हो गया. एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, उसका लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, बड़ा नहीं है. देखो, why the aggregate demand curve is parallel to consumption curve? ये दोनों कर्व आपस में पैरेलल क्यों है? लिखो. Why AD is parallel to consumption Consumption curve. curve? Why aggregate demand curve is parallel to consumption curve? अब आशी बताइए इसका आंसर क्या है. या तो आशी मैं ये भी कह सकता हूँ, why the distance between the AD and the consumption curve is same? Why the vertical distance between AD and consumption curve is same? ठीक. बताओ आंसर. रीजन बताओ. अश्विन महाजन जी बताएगा. इधर आता है.
अश्मित एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू कितनी है? 80। कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है? 40। दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। वो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू कितनी है? 60 सब में 40-40 का डिफरेंस है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो बीच में है वो बदल रही है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन आपस में पैरेलल है। लिखो, नहीं समझ में आया ना? अब तो लिखो, बड़े समझदार हो। AD is parallel to consumption curve because the vertical distance, अश्मित AD और C के बीच का डिफरेंस क्या होता है? vertical इन्वेस्ट distance because the vertical distance between AD and consumption is represented by by investments। और राशि इन्वेस्टमेंट्स बदल रही है, कांस्टेंट है, investment constant is represented by investment and investments R are constant। हो गया? ब्रैकेट में लिख दो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स। नहीं ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो। अश्वित, कौन सी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, इंड्यूस्ड या ऑटोनोमस? इंड्यूस्ड। वो कांस्टेंट रहती है। नहीं, ऑटोनॉमस कांस्टेंट होती है। हाँ देख, ऑटोमेटिक गाड़ी हमेशा हाँ कांस्टेंट चलती चलो है। गया? ठीक है ना। बस हो गया आजकल? हम लोग तो ऐसे बाहर तो स्कूल की क्लास और हुई है। अजीब, तो समझ में आया, कब का उड़ा गया। हाँ जी आ गया, पूरा समझ आ गया।